नए इनिशिएटिव विशेष तौर से आज दो यहाँ पर लिए गए हैं। एक तो एमओयू आईआईटी मंडी के साथ, और जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा मजबूती हम हासिल कर सकें पुलिस विभाग में काम करने के लिए। वो भी एक बहुत बेहतरीन पहल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके परिणाम अच्छे रहेंगे। और दूसरा, जो एक जिक्र डीजीपी साहब ने किया, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे प्रदेशों ने अपने अपने प्रदेशों में शुरू किया है। मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरा जाना हुआ था जयपुर, तो वहाँ पर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जयपुर का, तो वहाँ जाने का अवसर मिला मुझे। तो वहाँ जा करके मैंने देखा कि इतने बड़े प्रदेश को उन्होंने एक दीवार पर जो है वो बांध दिया है हर तरह से। हमारा प्रदेश तो बहुत छोटा है और हम तो इस काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते और बहुत पहले कर सकते थे। और ये क्यों छूट गई कमी, ये क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, हम कम खर्चे में भी कर सकते थे। लेकिन सारी जब चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी और उन्हें जो प्रेजेंटेशन दी, सारा उन्हें लाइव हमको दिखाया भी, तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ऐसा घर कर गया कि ये होना ही चाहिए, अपने प्रदेश में होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भी एक वक्त क्या हो जाता था, अपराधी अपराध करके भाग जाता था और भागने के बाद अगर थोड़ी देर तक अगर उसको पकड़ा नहीं गया, थोड़ी दूर तक अगर पकड़ा नहीं गया, तो सबूत कुछ नहीं होता था हमारे पास। निकल जाता था, पुलिस की आंखों से ओझल होने के बाद वो जो है वो बहुत मुश्किल से पकड़ में आता था और कई बार आता ही नहीं था। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे। और आज तो टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच गई कि बचने की गुंजाइश ही नहीं है। कोई भी आदमी अपराध करता है तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वो भाग रहा है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पुलिस विभाग जो उसको पकड़ने में भी उतनी ही सफलता हासिल करती है। अगर हम देख रहे हैं क्राइम रेट, अगर हम देख रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी ने ऐसे इश्यूज पर जहां बहुत जघन्य अपराध हुए हैं, जघन्य अपराध के साथ साथ में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो घटना होने के बाद उनको पकड़ने में भी टेक्नोलॉजी ने ही अपनी भूमिका निभाई है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ता गया है। और हिमाचल में इस बात को लेकर के मैंने कोशिश की कि भी आप इस दिशा में आगे बढ़ें। साधन सुविधा की जहां तक बात है उसमें भी मदद करेंगे, लेकिन ये होना ही चाहिए। और वहां पर जब मैंने देखा था, उसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में देखा था, तो वहां तो सिस्टम में एक चीज इस बात को भी उन्हें बताया कि अगर किसी प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में कैमरे में जो हमारे पास लोकेशन है सीसीटीवी में, वहां अगर कोई घटना घटित होती है, एक्सीडेंट होता थोड़ी देर के लिए, और वहां पर पुलिस जो है वो वहां पर वहां उस वक्त वहां पर उस मौके पर नहीं है, मौके वारदात पर नहीं है, या मौके उस दुर्घटना के समय वहां पर नहीं है, तो हमारे पास मैकेनिज्म यहां से है कि हम तुरंत जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट को कम्युनिकेट करते हैं, इस लोकेशन पर, इस कैमरे की लोकेशन पर ये एक्सीडेंट हुआ है, इस कैमरे की लोकेशन पर इस प्रकार से कोई आदमी किसी को टक्कर मार के चला गया है, इस कैमरे की लोकेशन में कोई आदमी जो है किसी के साथ हत्थापाई करके चला गया है, बदतमीजी करके जो है झगड़ा करके चला गया, मतलब झगड़ा करके गया है। तो ये सारी चीज जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शन जाने के बाद वहां पर वो पुलिस, उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है वहां पर एक्शन लेती है। कई बार वहां पर सारी चीजें इस तरह से नहीं भी हो पाती, तो कोऑर्डिनेशन का एक मैकेनिज्म भी उन्होंने डेवलप किया हुआ है कि अगर नीचे के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो कार्रवाई करने के लिए ऊपर से इंस्ट्रक्शन जाएगी, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग हो रही है एक जगह से। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था जिसको लिए मैंने आग्रह किया। और खास तौर से जो ट्रैफिक में जो गाड़ी जा रही है उसका वो नंबर आना,
आमतौर पर क्या है कि गाड़ियां अब इतनी ज्यादा हो गई, एक तरह की गाड़ियां बहुत सारी हो गई, तो उन गाड़ियों को गाड़ी के मेक से ही पहचानना और उस पर ही हम कंफर्म इस पर पहुंचे तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन नंबर के साथ तो कोई गुंजाइश नहीं बचने की है। मैं आपको खुद ही उदाहरण दे सकता हूँ कि हम मुंबई एयरपोर्ट एक बार जा रहे थे, कहीं गए थे, हम अपने दोस्तों के साथ गए थे, तो वहाँ क्या हुआ कि हमारी फ्लाइट जो है वो किसी दूसरे एयरपोर्ट से थी मुंबई के, और हम दूसरे एयरपोर्ट पे चले गए, क्योंकि वो हमने वो देखा नहीं उसमें टिकट में कि फ्लाइट हमारी उस एयरपोर्ट से है। और जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो गेट पे हमने अपना सामान वगैरह सारा लगेज, काफ़ी लोग थे तो लगेज वगैरह हमने सारा उतार करके ट्रॉली में डाला। तो गेट के पास जब पहुंचे तो जब उसने टिकट चेक किया तो उसने कहा कि साहब ये फ्लाइट तो इस एयरपोर्ट से नहीं जाएगी, ये तो दूसरे एयरपोर्ट से जाएगी। तो इस बीच में हमारे पास समय इतना कम था कि उस स्टेशन पर पहुंचने के, दूसरे एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए समय बहुत कम था। तो हमने जो टैक्सियां थी जिनमें हम लगेज लेकर के होटल से चेकआउट करने के बाद वहां पहुंचे थे, तो वो टैक्सियां चले गई, हमारा सामान उतारने के बाद चले गई। और ऐसी सूरत में हमने फटाफट जो है वो ट्रॉली से अपना लगेज जो है वो जो गाड़ी वहां पर खाली मिलती गई, क्योंकि हम 10-12 लोग थे, जो गाड़ी हमको वहां टैक्सी ड्रॉप करने के बाद लोगों को छोड़ रही थी उनमें सामान डालते गए। 2 लगेज ऐसे हो गए जो मेजर बड़े बड़े थे, वो एक ऐसी गाड़ी में डाल दिए गए, उस गाड़ी में आदमी कोई नहीं बैठा। और आदमी कोई नहीं बैठा, उसको सिर्फ इतना ही बताया बैठना तो उस आदमी ने, लेकिन वो हवड़ दबड़ में उसका परिवार यहां बैठ गया, तो वो परिवार के साथ उस गाड़ी को छोड़ के लगेज उसमें डाल के चला गया। अब हम जब दूसरे एयरपोर्ट पे भागते भागते पहुंचे, वहां लगेज हमने अपना अपना उतारा, तो मालूम पड़ा कि 2 मेजर जो लगेज जो है 2 लोगों का वो मिसिंग है, वो आया नहीं। हमने कहा कहां डाला, तो पता किया कि गाड़ी में डाला था। हमने कहा उस गाड़ी में बैठा कौन था, तो ये तो पता किसी को नहीं कि कौन बैठा था। तो अल्टीमेटली क्योंकि सामान ज्यादा था और बहुत नुकसान हो रहा था, इधर से हमारा वो फ्लाइट का टाइम हो गया, सब लोग टैक्सी मतलब वो फ्लाइट छोड़े। एक निर्णय ये करने का था, और या एक निर्णय ये था कि भी सामान जो छूट गया उसको छोड़ करके चलें, या एक निर्णय ये करना था कि भी 2 लोग जिनका सामान है वो लोग यहीं रुक जाएं, बाकी लोग चले जाएं। अल्टीमेटली हमें लगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कैंसिल करना टिकट इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने 2 लोगों को उनको कहा कि आप लोग रुकिए यहीं, और जो है आप उसमें उस गाड़ी को ढूंढिए, गाड़ी को ढूंढने के साथ साथ में आप जो है वो उस लगेज को लेकर के आप आइए। ना गाड़ी का नंबर किसी के पास, ना गाड़ी कौन सी गाड़ी है, ना गाड़ी का आइडिया इतना रहा। और ऐसी सूरत में अल्टीमेटली हम तो फ्लाइट से आ गए, 2 दोस्तों को हमने वहां छोड़ दिया, और वो दोनों के दोनों दोस्त वहां पर जो है वो पुलिस के पास गए। तो वो कहने लगे गाड़ी कौन सी है, तो उन्होंने कहा गाड़ी तो पता नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली हमने पुलिस के अधिकारियों के साथ, मैंने वहां पर उस वक्त हमारी गवर्नमेंट होती थी महाराष्ट्र में, वहां पर एक मिनिस्टर जो हमारे कुलीग थे उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे भी बातचीत की, उनको कहा कि भी इस प्रकार से ऐसे हो गया, तो आप पुलिस वालों को मदद करने के लिए बोलिए कि भी सीसीटीवी के फुटेज उसमें दिखाए और उसमें शायद पता लग जाए। और जब सीसीटीवी की फुटेज देखने के लिए हमारे उन दोस्तों को लेकर के वहां पर गए, उन्हें देखी भी, आइडिया लग गया उनको, गाड़ी तो आई, लेकिन गाड़ी के आने के बाद उसका नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ, नंबर का पता नहीं लगे, पकड़ा नंबर से ही जा सकता था। और ऐसी सूरत में वो गाड़ी आई वहां पर, यानी कि उस ड्राइवर ने इतनी तो ईमानदारी की कि वहां उसे एयरपोर्ट तक पहुंचा वो, लेकिन उस एयरपोर्ट पे थोड़ी देर रुकने के बाद वो अपने निकल गया होगा। जब उसने देखा कि कोई आ ही नहीं रहा है तो वो अपने रास्ते निकल गया। तो अल्टीमेटली पुलिस में मामला दर्ज किया गया, गाड़ी का आइडिया दिया गया कि ये गाड़ी इस तरह की व्हाइट कलर की गाड़ी है, और गाड़ी का नंबर ना होने की वजह से वो, क्योंकि वो सीसीटीवी में वो नंबर नहीं आया, क्योंकि वहां एकदम क्राउड होता है, एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी, एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी, इस तरह से वो सामान आज तक नहीं मिल पाया। तो ये अच्छा किया आप लोगों ने, तो इसलिए नंबर का बहुत ज्यादा महत्व है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बेहतरीन ये कोशिश हुई है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।
और इसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छा रहेगा। और दूसरी बात जो खासतौर से जो मंदिरों में और स्कूल का जो जिक्र किया गया, मंदिर हमारे रूरल एरिया में होते हैं, गांव में होते हैं, शहर में भी होते हैं। तो ज़्यादातर गांव के क्षेत्र में जो है चोरी करने की घटनाएं जो है इसमें पर्टिकुलर ज़्यादा मंदिरों में होती हैं, और वो उसको निकालना बहुत कठिन काम होता है। तो उस दृष्टि से वहाँ पर भी आपने कहा कि आपने 16,000 लोकेशन पर 19,000 बताया आपने, 19,000 टोटल सीसीटीवी जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में लगे हैं। और उसके बाद आपने 68,000 का आपने टारगेट रखा कि 68,000 जो है वो सीसीटीवी लगना चाहिए। मैं समझता हूँ उसको धीरे धीरे इस लक्ष्य को की तरफ हम बढ़ेंगे और इसको हासिल करेंगे। और जो यहाँ स्मार्ट सिटी का आपने जिक्र किया, स्मार्ट सिटी में तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन का जो कहाँ लगना चाहिए और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से। तो उस दृष्टि से वो सारी चीज़ को लेकर के भी पुलिस डिपार्टमेंट का जो है वो हमारे दूसरे जो डिपार्टमेंट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम करने वाले हैं, जो इनकी इंस्टॉलेशन होगी, तो उसमें इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर ढंग से देखें। और इसके माध्यम से जो जिस प्रकार से 4 एसपी साहिब ने जो हमको अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे केसेस उनने जो है वो बैठे बिठाए, मतलब जो है वो उस इसके माध्यम से पकड़े हैं, उसका समाधान निकाला है, सॉल्व किए हैं। अब रहता है कि एक तो ये लगाने के बाद इसका मेंटेनेंस वाला विषय है, वो महत्वपूर्ण है। कैमरा लगा है वो पर्याप्त नहीं है, कैमरा लगने के बाद वो चलता रहे, और चलने के साथ साथ में उसका प्रॉपर जो है उस जिस इस्तेमाल के लिए उसको लगाया है उसमें उसका उपयोग हो, वो बहुत आवश्यक है। और दूसरा इसकी मेंटेनेंस, कुछ जगह लगे हैं लेकिन कैमरा तो लगा है लेकिन वो कई दिनों से खराब है, कई महीनों से खराब है। ऐसी सूरत में ये पार्ट मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जिसको आने वाले समय में हमको थोड़ा और ज़्यादा बजट भी प्लान करना चाहिए, और बजट के साथ साथ में सारी चीज़ को हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि कैमरा लगा है तो इसका जो है वो फंक्शनल होना उसका बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एक्सपेरिमेंट किया, ये बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उसमें भी अभी एग्जामिनेशन हॉल तक ही हम तक पहुंच पाए हैं। कैंपस में बाहर जो है वो जिस तरह की एक्टिविटीज़ सारी चीज़ें उस दौरान होती है, पर्टिकुलरली जब एग्ज़ाम्स प्रोग्रेस में होते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली बाहर से सपोर्ट सिस्टम उनको कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से नकल भेजी जा रही है, बहुत विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि हम कैमरे उखाड़ देंगे, कुछ लोगों ने कहा कि अगर हमारे यहाँ पर कैमरे लगाए तो उस जगह भी कैमरे, दूसरे स्कूल में भी कैमरे लगाओ, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि हमको तो आप कैमरे हमको तो ये कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो दूसरे को भी रोको। तो इस सारे प्रोसेस में काफ़ी लोग हमको मिले भी, काफ़ी लोगों ने ऐतराज़ भी किया, लेकिन आखिरकार उसमें हम आगे बढ़े और बहुत अच्छा उसका एक परिणाम रहा है। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में अपनी बातें कही हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इनके परिणाम अच्छे होंगे। ये इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि बहुत बेहतर और पुलिस की वर्किंग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो है वो कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और एक बार मैं पुलिस विभाग की सारी टीम को, जिन्होंने ये काम करने में जो मेहनत की, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ में पुलिस महानिदेशक को और उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि नया इनिशिएटिव आपने लिया है। और नए इनिशिएटिव में, क्योंकि पुराने ये चीज़ें अब आज की तारीख में कोई नई नहीं रह गई हैं, क्योंकि अधिकांश स्टेट ने कर दी हैं। हम इसमें थोड़ा विलम्ब हुए क्योंकि इनिशिएटिव ही लेट हुआ, और काश ही अगर ये इनिशिएटिव पहले ले लिए गए होते तो आज हम इसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके, मजबूत करके जो है और ज़्यादा चीज़ों को इसमें जोड़ सकते थे। लेकिन फिलहाल फिर भी जो शुरुआत हुई है वो बेहतर है, अच्छा है, और मैं आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आपके आने वाले समय में इन इनिशिएटिव्स के माध्यम से प्रदेश पुलिस को कामकाज करने में भी सुविधा रहेगी, और कामकाज के साथ साथ में समस्याओं के समाधान करने में भी बहुत बड़ी सुविधा रहेगी।
ऐसा मेरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।